अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मैंने क्लास 6 का मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर 1 हमने सेट्स थोड़ा डिस्कस किया था, ठीक है? और ये जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है होल नंबर। तो थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बता दूँ, कल हमने सेट में जॉर्ज कैंटर और सेट की डेफिनिशन, सेट की जो कुछ वर्डिंग है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने सेट की रिकॉग्निशन पढ़ी थी कि उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? और टेबुलर फॉर्म हमने पढ़ा था, बिलॉन्ग्स टू, ये सारी चीज़ें हमने कल जो है वो डिस्कस की थी। और किसी को सेट कहेंगे तो इसमें से बताएँगे कि ये कौन-सा सेट है। देखें देखें जिस ग्रुप या जिस कलेक्शन में से पूरा मतलब निकले तो उसको हम सेट कहेंगे। फिर हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ा था, जिसके मेंबर्स हम काउंट कर सकें तो उसको हम फाइनाइट बोलेंगे, जिसके मेंबर्स हम काउंट नहीं कर सकें उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। फिर हमने सिंगलटन सेट पढ़ा था, ज ऐसा सेट जिसके जो है एक मेंबर हो तो उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। फिर उसके बाद इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, ये थोड़ा-सा मिस हो गया था। इक्वल सेट जिसके मेंबर्स जो है वो तादाद बराबर हो तो उसको हम इक्वल कहेंगे, और इक्विवेलेंट सेट उसको कहेंगे जिसके सिर्फ तादाद बराबर हो। इक्वल है तो फर्ज़ करें, लेट्स सपोज़ सेट ए है 1 2 3 4, और सेट जो हमारे पास डी है ए ई आई ओ यू, ठीक है? अच्छा, इसमें नहीं, सी देखें 4 3 2 1, ठीक है? ये मेंबर्स आगे-पीछे हैं ए और सी के, लेकिन मेंबर्स की तादाद भी सेम है, 4 मेंबर हैं, और मेंबर्स एक जैसे भी हैं लेकिन आगे-पीछे हैं, तो इसको हम कहेंगे इक्वल सेट, और इसको हम इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इक्विवेलेंट सेट जैसे ई है, ई में देखें 1 2 3 4 5 मेंबर हैं और डी में भी 5 मेंबर हैं, तो इन दोनों को हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है? जैसे एफ है और बी है, तो सेट बी और एफ जो है वो इक्वल सेट भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं, लेकिन अगर मेंबर्स की तादाद बराबर हो और मेंबर्स एक जैसे ना हो तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। और इक्विवेलेंट की सिंबल ये अलमदा जैसे हम लिखते हैं, तो ये है, और इक्वल सेट की जो है वो बराबर की जो है, और ये जो है डज़ नॉट इक्वल टू की सिंबल है, ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत कल रह गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। अब आते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो हमारे पास है होल नंबर्स, ठीक है? अच्छा, होल नंबर्स किसको कहते हैं? ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उसको हम होल नंबर बोलते हैं, और उनका जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनका जो सिंबल है वो डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। वी यूज़ नंबर्स 1 2 3 4 फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट डेल्टा, मतलब हमारा नंबर रिप्रेजेंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, के 3 ऑब्जेक्ट ले लो, 4 ले लो, 5 किलो चीनी ले लो, 6 किलो, तो इस तरह हम नंबर यूज़ कर लेते हैं। तो उसको हम नंबर्स बोलते हैं। अब उसमें क्या कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर्स होते हैं जो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है? तो ये 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये 3 डॉट का मतलब होता है कि इनफाइनाइट है, ठीक है? ये जो आखिर में आप 3 डॉट देख रहे हैं ना, इसका मतलब है इनफाइनाइट है, ये नंबर्स चलते जा रहे हैं। अच्छा देखें, ये आईबीए के पेपर्स में ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लें, ये देखें। यहाँ से ही जो है वो पिक करता है, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट नेचुरल नंबर, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0, मतलब जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो 1 है, और सबसे जो छोटा होल नंबर है वो 0 है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ एन इनफाइनाइट, वी कैन नॉट काउंट ऑल नेचुरल नंबर, मतलब जो अगर हम नेचुरल कहें कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अब वो तो इनफाइनाइट होते हैं, तो इसी वजह से उनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह जितने भी सेट हैं, जैसे कि मैं कहूँ सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर मैं नंबर्स की तादाद बताऊँ कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो वो आप काउंट कर सकते हो। तो इसी वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, अपना इनफाइनाइट सेट, और जिसको काउंट नहीं कर सकें इनफाइनाइट सेट, ठीक है? अच्छा, इसमें देखें रिप्रेजेंट ऑफ गिवन नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स। अब नंबर लाइन्स क्या होती है? एक चीज़ इसमें बस समझनी है आप लोगों को, कि अगर नंबर लाइन 0 से राइट की तरफ जाए तो वो पॉजिटिव नंबर्स हो गए। अगर नंबर लाइन 0 से लेफ्ट की तरफ जाए तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव नंबर्स हो जाएँगे। और इसमें कुछ सिंबल्स हैं, और नंबर लाइन इज़ ग्रेटर दैन इफ एनी नंबर इज़ इट्स लेफ्ट, जैसे कि ये है 1 ग्रेटर दैन 0 एंड 2 ग्रेटर दैन 1। अब इसको थोड़ा-सा आप समझ लें कि ये जो सिंबल है, उल्टा दाल जो है वो, इसको हम लेस दैन बोलते हैं, और ये जो सीधा दाल है तो इसको हम ग्रेटर दैन बोलते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपसे कहे होल नंबर लेस दैन 6, अब 6 से होल नंबर, ये देखें इसको इसने हाइलाइट किया हुआ है, तो ये 6 से सारे के सारे छोटे हैं, ठीक है? तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जैसे भी नंबर लाइन लेफ्ट की तरफ होगी तो वो कम होगी, और अगर राइट की तरफ जाएगी तो वो बढ़ती जाएगी, ठीक है? और ज़्यादातर हम जो है क्या करते हैं, 0 बीच में रखते हैं, और राइट की तरफ पॉज़िटिव नंबर और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर। ये तो 6 क्लास की मैथ है, तो इसको थोड़ा-सा और इन्होंने, अच्छा ये देख लीजिएगा, दाल के नीचे लाइन है तो इसका मतलब है ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे भी ऐसे ही, और ये लेस दैन और इक्वल टू, तो ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कैसे कन्फ्यूजन आ सकती है कि ये होल नंबर लेस दैन और इक्वल टू 7, ये देखिए 7 है ना, तो इस पे 7 तक देखें, ये लाइन रुक गई, आगे जो है वो इसने बोल्ड किया हुआ है, नीचे आगे नहीं बोल्ड किया हुआ है। इसका मतलब है उसमें 7 भी आएगा, और 7 से नीचे सारे नंबर आएँगे, लेस दैन और इक्वल टू 7, इसका मतलब ये है कि 7 भी आएगा और 7 से छोटे सारे नंबर आ जाएँगे। तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, और ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7 होगा, तो मतलब 7 भी आएगा और 7 से बड़े नंबर भी आ जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अच्छा, ये देखें, फाइंड द सम ऑफ 6 एंड 2 बाय यूजिंग नंबर लाइन, कह रहा है 6 और 2 को ऐड करें और उसको नंबर लाइन, देखिए 6 यहाँ तक आ गया और उसमें 2 हमने ऐड कर लिए, तो ये नंबर लाइन पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने एडिशन की है। देखें, ये 3 नंबर इन्होंने किया है, 1 + 3 + 5 नंबर लाइन पे ऐड किया है इन्होंने, तो उसका सम जो है वो आपका क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अच्छा, ये देखें, ये चीज़ें, राइट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो इसको आप लिख लें, ठीक है? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन-सा है भाई, बताएँ? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, पढ़ लिया, एमसीक्यूज़ आ सकता है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते, इम्पॉसिबल है। लार्जेस्ट होल नंबर बिल्कुल नहीं लिख सकते, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, तो इसको हम जो है वो आगे देख लेंगे। अच्छा जी, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ये कह रहा है कि होल नंबर ग्रेटर देन 8, क्या इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ग्रेटर देन 8 से फिर हम उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन को इनफाइनाइट 3 डॉट दे देंगे, वो नंबर लाइन कंटीन्यूअस चलती जाएगी।
होल नंबर्स लेस देन 8 हाँ, इसमें सिर्फ़ हम क्या करेंगे 7 तक नंबर लाइन इसमें खाली लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। ये देखें 2 सवाल लेस देन और इक्वल टू और लेस देन 8 तो इसका मतलब है इसमें जो लेस देन 8 है तो इसमें खाली 7 तक आएगा और लेस देन और इक्वल टू 8 है इसका मतलब है इसमें 8 भी आएगा और आपका 8 से छोटे नंबर सारे आ जाएँगे 0, 1, 2 क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, छोटी-छोटी हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें से आप लोगों को एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? ये और कोई ऐसी ये मंथली इनकम ये इन्होंने एडिशन की है। अच्छा यहाँ पे ये देखें ये आप लोगों के सॉरी 1 मिनट, ये एक चीज़ रह गई यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ था, वो कहाँ गया? ठीक है? अच्छा, ये वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ है। हाँ, ये देखें कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ये देखें, ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन मतलब आप क्या करें एडिशन का लॉ कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव का ये होता है कि अगर कोई जैसे 9 प्लस 30 इज़ इक्वल्स टू 30 प्लस 9 2 नंबर लें, उनको किसी भी तरीके से ऐड करें, उनका सम जो है वो सेम आएगा तो उसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये देखेंगे दिस इज़ नोन एज़ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये तो आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होता है, ये देखें कि ये कह रहा है कि वी कैन ऐड ओनली 2 होल नंबर्स सो एट अ टाइम सो वी कैन गेट द सम ऑफ 3 होल नंबर्स 3, 7 एंड 12 बाय 2 वेज़। ये देखें। अच्छा, इसमें क्या होगा कि 3 नंबर आप ऐसे ऐड करेंगे, ये देखें एसोसिएटिव लॉ है। 3 नंबर लें, फर्ज़ करें इन्होंने लिया है 3, 7 और 12 पहले इन्होंने क्या किया 3 प्लस 7 को ब्रैकेट में, फिर बाहर 12 रख दिया है, फिर 3 को बाहर रख के 7 और 12 को ऐड कर दिया। तो जैसे भी आप ऐड करें, उसका सम जो है वो आपका सेम ही आएगा। तो 3 नंबर आप लें एसोसिएटिव में और उनको किसी भी तरीके से, किसी भी जो डायरेक्शन में आप ऐड करें, तो उसका जो सम है वो आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। कम्यूटेटिव लॉ में 2 नंबर लेने हैं, एसोसिएटिव में 3 नंबर लेने हैं। तो ये था इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? क्योंकि लॉ है तो लॉ बराबर होना चाहिए। अब ये एक्सरसाइज़ देखें, इसमें कोई ऐसी ख़ास मुश्किल नहीं है, एडिशन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज़ है व्हाट इज़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर 6 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द 7 डिजिट ये देखें ये सवालात आए थे कि लार्जेस्ट 7 डिजिट या 8 डिजिट नंबर कौन से हैं? बताएँ सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट और 6 डिजिट 99999 और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट तो ज़ाहिर है वो स्मॉलेस्ट कौन-सा होगा? तो आप 1 के बाद 0 लगा दें, तो ये सारे आपके स्मॉलेस्ट आ जाएँगे। अब ये कह रहा है वेरीफाई कम्यूटेटिव अंडर लॉ एडिशन तो इसमें क्या करेंगे 2 नंबर दे रहा है और इसमें आप कोई भी नंबर लेके और इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? ये भी बहुत आसान है एडिशन ये तो ये परफ़ॉर्मेंस वाली इतनी नहीं आएँगी, लेकिन इसमें छोटी-छोटी चीज़ें आएँगी, एमसीक्यू जैसे होते हैं। अच्छा ये देख लें, ये नोट दे रहा है। द क्वोटिएंट ऑफ होल नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ ये कह रहा है कि जो जवाब होगा होल नंबर का जो 1 से डिवाइड होगा तो वो खुद ही होगा। जैसे कि अगर 1 को 1 से डिवाइड करें तो इस तरीके से सेम ही आंसर आएगा। अच्छा दूसरा ये है द क्वोटिएंट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय नॉन ज़ीरो इनफाइनाइट आएगा। ए होल नंबर इज़ 0 अच्छा सॉरी। ये कह रहा है कि द क्वोटिएंट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर इज़ जो है वो 0 आएगा। ये देखें ये चीज़ें देख लें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको थोड़ा मैं और इसको हाइलाइट कर देता हूँ। अब इसको हम क्या बोलेंगे? जो आंसर आता है उसको क्वोटिएंट बोलते हैं, जो डिवाइड करता है उसको डिवाइज़र बोलते हैं, जो डिवाइड होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं और ये रिमाइंडर होता है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा ये तो डिवाइड है, मल्टिप्लिकेशन है, तो ये आपका बहुत ही आसान है। अच्छा मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये मेन सवाल है। तो यहाँ पे ये देख लें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? द होल नंबर 1 इज़ स्पेशल नंबर इन द नंबर 0 इन द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? दुनिया में जितने भी नंबर हैं आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो आंसर वही आएगा, वो खुद का नंबर, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो वो क्या हो गई 1 ठीक है? और देयर इज़ मल्टीप्लाई विद द होल नंबर 0 तो वो 0 आ जाएगा, वो तो इसको तो छोड़ दें, ठीक है? अब दूसरा होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में आप किसी एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना। किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करें तो उसको जो है आप वही आंसर सेम आए जैसे 2 प्लस 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 2 तो 0 यहाँ पे क्या हो गई एडिटिव आइडेंटिटी ये भी सवाल आ सकते हैं। अब अच्छा ये देख लें मल्टीप्लाई आइडेंटिटी को और क्लियर समझने के 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे जो 1 है, ये 1 है क्योंकि 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही आया खुद, ये खुद आया। तो इसको 1 को हम क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ठीक हो गया? चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे तो ये एक्सरसाइज़ है, मल्टीप्लिकेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा जी, ये कह रहा है 5 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तभी जाके ये वेरीफाई होगा लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ठीक है? तो ये आप इसको वेरीफाई करके एक्सरसाइज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये आ गया हमारे पास एमसीक्यूज़ चूज़ द करेक्ट आंसर द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन-सा है? 1 है, ठीक है। द प्रेडिसेसर्स ऑफ 1 इज़ सेट ऑफ होल नंबर्स इज़ अच्छा ये कह रहा है कि जो है 1 से पहले होल नंबर्स में क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर देखें आगे आप 7 डिजिट सब 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 ये है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट 6 नंबर इसमें देखें ये है 999 तो ये देखें वही सवाल आते हैं जो आईबीए में आए थे। नंबर डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड डिजिट नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, ये भी सवाल आया था। तो ये देखें इस तरीके के सवाल आप लोगों को आ सकते हैं। ये तो चैप्टर खत्म हो गया। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 करेंगे और इसकी एक्सरसाइज़ आप सॉल्व कर लीजिएगा। चूज़ द करेक्ट आंसर में ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन यही सवाल थे जो आप लोगों के आईबीए के टेस्ट में आए थे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।